गैलीलियो गैलीली आधुनिक विज्ञान के जन्म के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा गैलीलियो ही अधिक उत्तरदायी थे। कैथोलिक चर्च के साथ उनका प्रख्यात विवाद उनके इस दर्शन का केंद्र बिंदु था, क्योंकि गैलीलियो यह तर्क देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कि मनुष्य यह समझने की आशा कर सकता है कि यह विश्व प्रणाली कैसे चलती है तथा वास्तविक संसार के प्रेक्षण से हम यह कार्य कर सकते हैं। गैलीलियो को शुरुआत से ही कोपरनिकस के सिद्धांत में विश्वास था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते, परंतु जब उन्होंने इस अवधारणा के समर्थन के लिए आवश्यक प्रमाण प्राप्त कर लिए, लेकिन तभी उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप में समर्थन देना प्रारंभ किया। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत के संबंध में इतालवी भाषा में लिखा, सामान्य शास्त्रीय भाषा लैटिन में नहीं, और शीघ्र ही उनके विचारों को विश्वविद्यालयों से बाहर विस्तृत समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। इससे अस्तुवादी प्राध्यापक बेचैन हो गए। वे गैलीलियो के विरुद्ध एकजुट हो गए तथा कोपरनिकस के विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कैथोलिक चर्च को मनाने का प्रयास करने लगे। इससे चिंतित गैलीलियो ने चर्च के प्राधिकारियों से बात करने के लिए रोम तक की यात्रा की। उन्होंने यह तर्क दिया कि बाइबल का मंतव्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में हमें कुछ बताना नहीं है, और यह मान लेना एक सामान्य बात है कि जहां बाइबल की व्यवहारिक ज्ञान से सहमति नहीं है वहां तक प्रतीकात्मक हो गई है। परंतु चर्च को लगा कि इस वितंडावाद से प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के विरुद्ध उसके संघर्ष को क्षति पहुंचेगी, और इसीलिए उसने दमनकारी नीति अपनाई। चर्च ने सन 1616 में कोपरनिकस की अवधारणा को झूठी और गलत घोषित कर दिया और गैलीलियो को यह आदेश दिया कि वह फिर कभी इस सिद्धांत पर विश्वास या इसका बचाव ना करे। गैलीलियो ने चुपचाप मान लिया। सन 1623 में गैलीलियो के एक पुराने मित्र पोप बन गए। गैलीलियो ने तुरंत ही सन 1616 के आदेश को निरस्त कराने का प्रयास किया। वह इसमें सफल तो नहीं हुए, परंतु दो प्रतिबंधों के साथ अरस्तु और कोपरनिकस दोनों के सिद्धांतों की परिचर्चा करते हुए एक पुस्तक लिखने की अनुमति उन्हें अवश्य मिल गई। पहली पाबंदी यह थी कि वे दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, तथा दूसरी यह कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मनुष्य किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि संसार की कार्य प्रणाली किस प्रकार काम करती है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य की कल्पना से परे विभिन्न तरीकों से यही प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, और मनुष्य ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दो मुख्य विश्व प्रणालियों के विषय में संवाद डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स नामक यह पुस्तक सेंसर करने वाले अधिकारियों के पूर्ण समर्थन के साथ सन 1632 में प्रकाशित हुई तथा एक श्रेष्ठ साहित्यिक एवं दार्शनिक कृति के रूप में पूरे यूरोप में तुरंत ही इसका स्वागत किया गया। परंतु यह अनुभव करते हुए कि लोग इस पुस्तक को कोपरनिकस की अवधारणाओं के पक्ष में एक विश्वसनीय तर्क के रूप में देख रहे, पोप ने इस पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति देने के लिए खेद प्रकट किया। पोप ने यह तर्क दिया कि हालांकि पुस्तक को सेंसर अधिकारियों का सरकारी आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी गैलीलियो ने सन 1616 के आदेश के विरोध में कार्य किया। उन्होंने गैलीलियो को धर्माधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश दिया, जिसने उन्हें जीवन भर घर में ही नजरबंद रहने का दंडादेश दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से कोपरनिकस के विचारों से संबंध तोड़ लेने की आज्ञा दी। दूसरी बार भी गैलीलियो ने चुपचाप मान लिया। गैलीलियो एक आस्थावान कैथोलिक बने रहे, परंतु विज्ञान की स्वाधीनता में उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। अपनी मृत्यु से 4 वर्ष पहले सन 1642 में, जबकि वह अब भी अपने घर पर नजरबंद थे, उनकी दूसरी बड़ी पुस्तक की पांडुलिपि चोरी से हॉलैंड के एक प्रकाशक के पास पहुंचा दी गई। कोपरनिकस के प्रति अपने समर्थन से भी कहीं अधिक दो नए विज्ञान टू न्यू साइंसेस के रूप में उल्लिखित यही वह कृति थी जिससे आधुनिक भौतिकी की शुरुआत हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये एक अंश है समय का संक्षिप्त इतिहास बुक में से।